Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी पहली दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें मेनली फॉर्मूले बेस्ड है सारी एक्सरसाइज। फॉर्मूलों का ही सबसे ज्यादा यूज इसमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने जो क्वाड्रेंट सिस्टम किया था वो और प्लस फॉर्मूले। चलिए क्वेश्चन इसका थर्ड है हमारे पास। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसमें से हम थर्ड करते हैं। cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosecant 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6। प्रूव इट। ये हमें प्रूव करना है। वैल्यू पुट अप करते हैं हम सबकी। cos पाई बाई 6 पाई बाई 6 आप 10 से जब आते हैं तो मेनली आपको पाई की जो वैल्यू 22 बाई 7 याद रहती है, बट एंगल के केस में पाई की वैल्यू पाई रेडियन किसके इक्वल था? 180 डिग्री के इक्वल। स्टार्ट किया था हमने चैप्टर का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो तो यहीं से किया था, है ना। तो पाई बाई 6 का मतलब 180 अपॉन 6 यानी कि 30 डिग्री के इक्वल होता है। ये पाई बाई 6 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो पाई को आप 180 डिग्री मान के सोल्व करें। 180 अपॉन 6 यानी कि 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? वी नो इट इज √3 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर ये हो जाएगा। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। हम स्टार्ट करते हैं प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब अभी देखा हमने कितना है 30। पाई बाई 6 जो है वो 30 यानी कि 180 अपॉन 6 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। 5 से मल्टीप्लाई किया 150 हो गया। अब 150 डिग्री हमें नहीं पता क्या होता है तो हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कोसिकेंट क्या बताया था? 150। 150 कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम या तो 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं या 90 प्लस थीटा की फॉर्म में। बेटर है आप 180 में रखो क्योंकि 180 से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इसको 180 माइनस 30 ये लिख लेते हैं। दिस इज 180, दिस इज 30। 180 माइनस 30 यानी कि 150। ये 150 है, ये इसके इक्वल है। प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 6 30 टेंजेंट 30 1 अपॉन √3 और उसका स्क्वायर ये है 1 अपॉन √3 एंड इट्स स्क्वायर ये है। इट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 प्लस कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये रहेगा पॉजिटिव। और पाई है तो फंक्शन सेम रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, पाई बाई 6 बन जाएगा। इट इज कोसिकेंट पाई बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 ये कैंसल्ड आउट। सो वी गॉट 3 अपॉन 4 ये और प्लस ये वैल्यू 1 हो गई। पाई बाई 6 यानी कि 30 पे कोसिकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट 30 जो हो साइन 30 का उल्टा होगा। साइन 30 1/2 था तो कोसिकेंट 30 उसका उल्टा यानी कि 2 बन जाएगा। तो 2 प्लस 1 3 ये और 3 अपॉन 4 ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 4। ये आंसर आ जाएगा इसका 15 अपॉन 4। एक मिनट, लेकिन ये तो 6 है। चेक करते हैं कहां मिस्टेक है इसमें। एक मिनट रुकना बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक थी। इट इज कोट स्क्वायर नॉट कोस स्क्वायर। कोट स्क्वायर है ये, कोट स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, तो कोट पाई बाई 6 30 पे कोट की वैल्यू √3 होती है, नॉट √3/2। इट इज √3। तो √3 का स्क्वायर करें तो ये 3 बनेगा। दिस इज 3 सो 3 प्लस 3 6 बन जाएगा। ठीक है, ये कोट स्क्वायर था बेटा, कोस स्क्वायर की हेल्प से हमने किया था। अगर कोस स्क्वायर करते तो वही आता, बट क्वेश्चन में कोट स्क्वायर गिवन है। थोड़ा सा क्वेश्चन की रीडिंग में मिस्टेक थी। इट इज कोट स्क्वायर पाई बाई 6 और कोट स्क्वायर से करेंगे तो इट विल बी 6 व्हिच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन इसका थर्ड। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं वो है फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 0 डिग्री 30 45 60 और 90 ये तो हमें पता है, बट उनकी हेल्प से अब ये फाइंड करेंगे। तो ऐसा एंगल जो 15 की टेबल में है बट उसकी हमें वैल्यू उस टेबल से नहीं पता, 0 30 45 60 या 90 में नहीं है, बट 15 की टेबल में 15 डिग्री है 75 है 105 है, इस तरह के एंगल्स जो 15 की टेबल में आते हैं वो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम इस एंगल को ब्रेक करेंगे ऐसे दो एंगल्स में जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। हम 75 को 45 प्लस 30 लिखते हैं,
ये ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक हो गया, दोनों की वैल्यू हमें पता होती है, 45 भी पता होती है और 30 भी पता होती है, ठीक है। हमेशा ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक कर लो जिनकी वैल्यू हमें पता है। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला, इट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी एंगल बनता है, एंड द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी इज साइन ए कोस बी, इट इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ऑफ एंगल ए इंटू साइन ऑफ एंगल बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हम यूज करते हैं। तो क्या बन जाएगा, दिस इज A, this is B, sin A यानी कि sin 45 into cos B cos 30 plus cos A यानी कि 45 sin B यानी कि 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। sin 45 होता है 1 upon root 2 and cos 30 is root 3 upon 2 plus cos 45 is 1 upon root 2 and sin 30 is 1 upon 2. So we got it is root 3 upon 2 root 2 and plus 1 upon 2 root 2. On taking the LCM, we find it is root 3 plus 1 upon 2 root 2. This is the value of sin 75 degree. ये बन जाएगी sin 75 डिग्री की वैल्यू। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। जरूरी नहीं प्लस हो, यहाँ पे प्लस हुआ था तो प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। सो वी कैन राइट 15 डिग्री एज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू हमें पता होती है। टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी। ये होता है फॉर्मूला टेंजेंट ए माइनस बी के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम वही फॉर्मूला यूज कर देंगे और वैल्यू पुट अप कर देंगे। 30 डिग्री भी हमें पता है, 45 डिग्री भी पता है, इजीली आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट cos of pi by 4 minus x into cos of pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y it is equals to sin of x plus y। यहां हम दो तरह के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एक तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b। याद रखना कई बार एक cos और एक sin होता है, cos cos sin sin मिल तो जाता है, लेकिन अगर ये एंगल सेम ना हो तो नहीं यूज होता। जैसे मान लो ये मिल गया, आपको मिल गया cos x cos 2x या 2y एंड देन sin 2x एंड cos y, ऐसे मिल गया। देखने में तो ये लगता है कि sin cos a cos b sin a sin b बन रहा है, बट नहीं बन रहा। ध्यान से देखें, यहाँ पे a आप अगर इसको मानते हो तो a x है, जबकि यहाँ a 2x बन रहा है, नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो सिर्फ cos cos sin sin दिखने पर भी फॉर्मूला नहीं होता, एंगल भी मैच करने जरूरी है। आप मान लो एंगल A इसको लेते हो और B इसको लेते हो, तो cos A cos B sin A होना चाहिए एंड देन sin B होना चाहिए। एंगल ध्यान से देखना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एंगल नहीं मैच होता तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो चीज भी थोड़ा नोटिस करनी है। तो इसमें हम यूज करते हैं cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B। और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos A प्लस B के इक्वल, cos A प्लस B होता है। तो अगर हम ये यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या बनेगा cos A cos B माइनस sin A sin B, इट इज cos A प्लस B, यही बनेगा ना, cos ये बन गया A प्लस B, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B, so it is cos A प्लस B, ये बन गया। It is equals to cos of pi by 4 का मतलब 45 प्लस pi by 4 45, 45 और 45 90 मींस pi by 2, और माइनस x माइनस y दोनों को ऐसे लिख सकते हैं,
माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों में से माइनस कॉमन आउट कर देते, ये हो गया। नाउ इट बिकम्स कोस 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो कोस 90 माइनस थीटा, एंड वी नो दैट कोस 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइन थीटा, और थीटा हमारा ये है विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 6। इसी क्वेश्चन में एक और फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, ये थोड़ा शॉर्टर हुआ इसलिए हमने ये यूज किया, ठीक है। फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज करने पर आपका क्वेश्चन शॉर्टेस्ट हो सकता है, वो चीजें भी देखनी है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारी चीजें रहेंगी, फॉर्मूले याद करने, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है, वो चीजें भी आपकी प्रैक्टिस से आपको आती जाएंगी। देखिएगा, इसमें हम एक और यूज कर सकते हैं, वो क्या है, cos a माइनस बी, यहां पे यूज कर सकते हैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे cos a प्लस बी का ये बना है ना, इसी तरह cos a माइनस बी का cos a प्लस बी तो ये बना है, देखो क्या है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है। इसी तरह cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये होता है। तो हम इसमें उल्टा भी यूज कर सकते हैं। कैसे, इसको a और इसको b मान ले तो cos a माइनस b, ये पूरी टर्म आएगी। इसी तरह यहां पे भी ये a और ये b मान ले तो इसका फिर से बनेगा sin a माइनस b का भी बनेगा और sin a माइनस b का इसे बनेगा। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 4 बार फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। हमने वो फॉर्मूला यूज किया जिसमें सिर्फ सिंगल टाइम फॉर्मूला यूज हुआ और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा 9th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन से इसी पैटर्न का है। अगर आप 9th अच्छे से समझ जाए तो 8th में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन है cos 3π/2 प्लस x इंटू cos 2π प्लस x cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x, प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू 1। हमें प्रूव करना है ये 1 के इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था हमने, जब क्वाड्रेंट सिस्टम किया था तो एंगल को हमेशा 180 या 360 के फॉर्म में रखो ताकि सॉल्व करना इजी रहे। अगर आपका 90 या 270 है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना पड़ सकता है। अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने खुद ने दे रखा है 3π/2 यानी कि 270 में, तो अब हमें करना ही पड़ेगा। जब भी आपका एंगल 370 270 या 90 यानी कि π/2 3π/2, कहने का मतलब ओड नंबर ऑफ π/2, यहाँ पे 3π/2 है, ओड π/2 होगा। ओड नंबर ऑफ π/2 होता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बाहर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज करना पड़ता है। ये कोस है, 3π/2 है तो चेंज होगा साइन में। याद रखना कौन सा किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में। इसी तरह टेंजेंट चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है टेंजेंट में। सीकेंट चेंज होता है कोसिकेंट में और कोसिकेंट चेंज होता है सीकेंट में, ठीक है। यहां कोस था 3π/2 को हो, ओड नंबर ऑफ π/2 हो तब होता है, ये ध्यान रखना। 1π/2 3π/2 5π/2 ऐसे हो तब ये चेंज हो जाता है। तो यहां था 3π/2, इसलिए ये फंक्शन हमें चेंज करना पड़ा, एंगल आ जाएगा x, ठीक है। जब हम इसका क्वाड्रेंट चेंज कर देते हैं तो ये खत्म हो जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, साइन इसके साथ प्लस होगा या माइनस, वो इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से 3π/2 प्लस x फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान से करने की है। अगला मल्टीप्लाई में 2π यानी कि 360, जब 360 हो तो फंक्शन सेम रहता है, बताया था मैंने। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको 180 या 360 में रखना है ताकि फंक्शन को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। 2π है इसलिए हम फंक्शन सेम रखेंगे, कोस और x, बाहर प्लस होगा या माइनस इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा, इसके बाहर प्लस आएगा या माइनस वो इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। 2π यानी कि 360 प्लस x, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। ये 0 डिग्री 90 180
270 360, तो 0 डिग्री जो है वो 360 के इक्वल होता है, और 360 में प्लस है, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारी चीजें पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद देखिए अब 3π/2 आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, कोट कोट किस में चेंज होगा, टेंजेंट में, टेंजेंट और एंगल x आ जाएगा इसके साथ, बट प्लस होगा या माइनस इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2 यानी कि 270 माइनस x, 270 में से कुछ माइनस है, 0 ये 90 ये 180 और ये 270, 3 ये 270 ये होता है, 270 में से कुछ माइनस हुआ यानी कि पीछे आया है, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट होता है पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस में कोट 2π है, 2π है तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 360 है ना, फंक्शन सेम रहेगा, ये लो सेम फंक्शन, क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, 2π + x, 360 + x, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये बन गया। अब कहीं पे भी अपने पास एंगल जो है वो 3π/2 2π पाई इसकी फॉर्म में नहीं है, अब सारे सिंपल एंगल बच गए, अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इट इज sin x multiply cos x, tangent can be written as sin x upon cos x plus cot can be written as cos x upon sin x, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं एलसीएम, बस हो जाएगा क्वेश्चन, तो sin x into cos x, अंदर एलसीएम बन गया sin x मल्टीप्लाई cos x, ये cos से cos कैंसिल होगा तो sin बचेगा, और sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर, यहां sin से sin कैंसिल होगा तो cos बचेगा, और cos को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 which is equals to the right hand side, यही हमने प्रूव करना था, 1 के इक्वल ये प्रूव होता है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। कई चीजें हैं इसमें, हर चीज को ध्यान से करें, एक तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बाहर साइन प्लस होगा या माइनस होगा वो इसमें सीखना है, और जब आपका एंगल ऑड π/2 होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, वो भी सीखना है, ठीक है, 1π/2 3π/2 5π/2 7π/2 यानी कि 90 270 इस तरह से जब एंगल आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज होता है, इसीलिए जब पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए थे तो मैंने वहां कहा था कि आप एंगल को जब भी चेंज करते हो तो 180 या 360 में रखने की कोशिश करें ताकि फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखो 2π यानी कि 360 की फॉर्म में था तो फंक्शन सेम रहा, कोई चेंज नहीं आया, इसी तरह यहाँ पे देखिए 2π यानी कि 360 की फॉर्म में था, फंक्शन सेम रहा, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ प्लस या माइनस देखना है उसके बाद, ठीक है, लेकिन अगर ओड π/2 है तो आपका फंक्शन भी चेंज होगा और प्लस माइनस भी आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, cos ऑफ 3π/4 प्लस x माइनस cos ऑफ 3π/4 माइनस x इक्वल टू माइनस √2 sin x, ये हमने प्रूव करना है, हम यहां यूज करते हैं आइडेंटिटी cos c minus cos d and we know that the identity is 2 sin c plus d/2 into sin d minus c/2 ये होती है, या फिर इसमें से एंगल में से माइनस कॉमन आउट करते हो तो यहां c माइनस डी बनाया जा सकता है, अगर आप बाहर माइनस रखते हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसमें, तो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड यूजिंग द आइडेंटिटी इट इज cos c माइनस cos d, क्या बनेगा माइनस ऑफ 2 sin c प्लस d/2, ये है आपका c, दिस इज c plus d, this is the d, 3π/4 minus x upon 2, c plus d upon 2 into sin c minus d, this is c, 3π/4 plus x minus d, this is d, तो minus 3π/4 माइनस करने पर ये साइन चेंज होगा, ध्यान रखना, अपॉन 2 ये बनेगा, so it is minus of 2 sin
x से ये x कैंसल, 3π/4 और 3π/4 6π/4 और डिवाइड में 2 यानी कि 6π/8 हो गया। कैंसल करेंगे 3π/4 बन जाएगा इनटू साइन 3π/4 प्लस से माइनस कैंसल, x प्लस x 2x डिवाइडेड बाय 2 इट इज x sin x। अब 3π/4 की वैल्यू पुट अप करनी है बस हमें, माइनस ऑफ 2 साइन 3π/4 135 डिग्री, वैल्यू नहीं पता, क्या करेंगे चेंज करेंगे, कैसे 135 को 180 माइनस 45 लिखेंगे, 3π/4 को हम या फिर ऐसे समझ सकते हो आप 4π/4 माइनस 1π/4 लिख सकते हैं ना, 3 को 4 माइनस 1 लिख दिया 3 हो गया, इनटू sin x एज इट इज, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ तो पाई बन गया। नाउ इट इज माइनस ऑफ 2 sin π/4 बट 180 था, फंक्शन तो सेम रहेगा है ना, बताया था जब 360 या 180 हो, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो पाई बच गया ना, ये बच गया हमारे पास पाई यानी कि 180। बताया था जब 360 या 180 हो तो फंक्शन सेम रहता है यानी कि साइन का तो साइन रहेगा, एंगल π/4 बन गया, बट बाहर प्लस हो गया माइनस, वो इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट क्या है 180 माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव रहेगा, माइनस पहले से था और प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस इनटू sin x, बस पुट अप कर दो वैल्यू इसकी, इट इज -2 sin π/4 45 पे साइन की वैल्यू 1/√2 होती है इनटू साइन ऑफ x, √2 से 2 कैंसिल होगा, √2 इनटू sin x which is equals to राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था उसमें, hence it is proved। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 12 बिल्कुल इजी है, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इज इक्वल टू sin 2x इनटू sin 10x, ये प्रूव करना है हमने। तो या तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मान के कर सकते हैं, अदरवाइज साइन में भी इसकी आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b की आइडेंटिटी है sin a प्लस b इनटू sin a माइनस b। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें आइडेंटिटी लगाए तो sin a प्लस b है ना, ये a हो गया ये b हो गया इनटू sin a माइनस b 6x माइनस 4x, बस हो गया प्रूव, इट इज sin 10x इनटू sin 2x, ये प्रूव करना था which is equals to राइट हैंड साइड, hence proved। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही है, इसमें sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x था, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x ये गिवन है, आइडेंटिटी यही है बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी यही sin a प्लस b इनटू sin a माइनस b बनेगा, बस एंगल रिवर्स मान लो, a मानते थे तो cos में वो b होगा, b को a मान लेंगे, उसमें sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b था, इसी आइडेंटिटी के लिए अगर cos में तो cos स्क्वायर b माइनस a हो जाएगा, आइडेंटिटी यही बनेगी, बस इसको b और इसको a मान लो आप। तो ये आइडेंटिटी अगर यहां यूज करते हैं तो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, नाउ इट इज a एंड दिस इज b, ये याद रखना बस। तो क्या बनेगी sin a प्लस b, ये a है ये b है, a प्लस b इनटू sin a माइनस b sin 6x माइनस 2x, बस ये हो जाएगा, तो ये sin 8x इनटू sin 4x, ये हो जाएगा हमारे पास इसी का नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय सर।